दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में इंडिया में 47% ऐसे लोग हैं जिनमें विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। उनमें से भी 53% लोगों में से 26% लोग ही सिर्फ ऐसे हैं जिनमें विटामिन B12 सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है। तो ऐसी आखिर क्या वजह है कि हम लोगों में विटामिन B12 की इतनी ज्यादा कमी पाई जाती है और इस कमी को क्या हम दूर भी करना चाहते हैं? तो आज हम देखेंगे कि विटामिन B12 के क्या क्या हमारे शरीर में लक्षण होते हैं, विटामिन B12 आखिर हमारे शरीर के लिए जरूरी क्यों है और इसको हम किसी सप्लीमेंट्स के बिना, किसी डॉक्टर की दवाई के बिना किस तरह से अपने ही घर पर इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, वो सब कुछ आज के वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना। हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशु रिका, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशु टिप्स में। मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको हेल्दी और फिट रहने में मदद करती है। तो आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनाने और उसके साथ साथ DNA बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। उसी के साथ साथ ये तंत्रिका तंत्र यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको भी ठीक से काम कराने में मदद करता है। हमारे सर से लेकर पैर तक की जितनी भी नसें हैं उन्हें ठीक से काम करवाने में विटामिन B12 बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके साथ साथ हमारे दिमाग को ठीक से काम कराने के लिए भी विटामिन B12 की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आखिर ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो कि हमारे बॉडी में विटामिन B12 को दिखाते हैं? सबसे पहला और कॉमन लक्षण ये है कि हमारी बॉडी में खून की कमी होने लगती है, मतलब कि हम एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि विटामिन B12 खून को बनाने में भी मदद करता है, लेकिन जब विटामिन B12 की कमी होती है तो हमारे शरीर में खून का बनना भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें खून की कमी होने लगती है। कोई भी सामने वाला व्यक्ति जो हमें देखता है वो हम एक बार में देखकर बता सकता है कि हमारे शरीर में खून की कमी है, क्योंकि जो शरीर में रंगत होनी चाहिए वो रंगत खत्म हो जाती है। शरीर पीला पीला सा, सफेद सफेद सा लगने लगता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति देखकर हमें ये बता देता है कि हमारे शरीर में खून की कमी है। ये है इसका पहला लक्षण। दूसरा लक्षण ये है कि आपके मुंह में बार बार छाले आते हैं, यानी ठीक हो जाते हैं फिर से आपके मुंह में छाले आ जाते हैं और आपको साथ ही साथ जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम होती है, मतलब जीभ में इन्फेक्शन बार बार होने की प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज ये है कि आपको बहुत जल्दी थकान महसूस होती है। कोई भी काम आप जब करते हैं तो आपको बहुत जल्दी से थकावट महसूस हो जाती है। आपको कोई भी काम करने में आपका फोकस नहीं लगता है, यानी डेडिकेशन से आप कोई काम नहीं कर पाते हैं। आपका जो माइंड है वो फोकस नहीं हो पाता है किसी भी काम को करने के लिए। आप में कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। उसी के साथ साथ आप बहुत ज्यादा चीजें भूलने लगते हैं, याददाश्त आपकी कमजोर होने लगती है। एक और लक्षण है जो कि विटामिन B12 की वजह से हमें कॉमनली देखने को मिलता है, वो है डाइजेशन इशू, यानी कि डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस रहने लगती है बॉडी में, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, कब्ज की प्रॉब्लम रहने लगती है। उसके साथ साथ आपको एक लक्षण और देखने को मिलता है, वो है आपके हाथ पैरों में आपको बहुत ज्यादा सूनापन महसूस होता है। मतलब आपके हाथों की हथेलियों, पैरों की पख्थलियां आपकी बहुत ज्यादा सूनी सूनी रहने लगती है, उनमें सुइयां चुभने जैसा आपको महसूस होता है। आप कोई भी काम करते हैं तो आपके हाथ पैरों में जल्दी से दर्द होने लगता है, क्योंकि विटामिन B12 की कमी की वजह से आपके हाथ पैरों की नसें भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम भी हमें विटामिन B12 की कमी की वजह से देखने को मिलती है। नसें कमजोर होने लगती है पूरे शरीर की ही विटामिन B12 की कमी की वजह से। एक और लक्षण है जो कि हमें विटामिन B12 की कमी की वजह से देखने को मिलता है, और वो है बार बार आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। सर जो है हैवी सा आपको महसूस होता है, भारीपन सा महसूस होता है। उसके साथ साथ आप डिप्रेशन में भी कभी कभी चले जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा कोई भी चीज को ओवरथिंक करते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। ये ऐसे कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि विटामिन B12 की कमी की वजह से आपके शरीर में आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके शरीर में भी आपको इनमें से कोई लक्षण है जो देखने को मिल रहे हैं, तो आपको भी आपके शरीर में विटामिन B12 के एक बार चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए कि विटामिन B12 आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में है भी या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो हम इसकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं अपने ही घर पर। उसके लिए सबसे पहली चीज, जो नॉन वेजिटेरियंस लोग हैं उनमें विटामिन B12 की कमी बहुत कम देखने को मिलती है या ना के बराबर देखने को मिलती है।
क्योंकि नॉनवेज फूड आइटम में विटामिन B12 उन्हें सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाता है और उसकी पूर्ति वो उस फूड से कर पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम की बात उन लोगों के लिए है जो कि वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन लोगों के लिए इसीलिए प्रॉब्लमेटिक बात है क्योंकि वेजिटेरियन फूड आइटम में कुछ ऐसे लिमिटेड चीजें ही हैं जिनमें विटामिन B12 उन्हें सफिशिएंट अमाउंट में मिल पाता है। तो चलिए अब उन चीजों को देखते हैं कि वेजिटेरियंस अपने विटामिन B12 की कमी को किस तरह से पूरा कर सकते हैं, जिनमें पहली चीज है दूध। अगर आप वेजिटेरियन हैं लेकिन फिर भी अगर आप डेली का 1 गिलास दूध नहीं ले रहे हैं तो आप खुली दावत दे रहे हैं विटामिन B12 की कमी को, क्योंकि दूध में सफिशिएंट अमाउंट में आपको विटामिन B12 मिलता है। अगर आप डेली का 1 गिलास दूध पीते हैं तो इसमें आपकी बॉडी का 50 से 70% विटामिन B12 की पूर्ति 1 गिलास दूध आपका कर देता है और बचा हुआ जो 30% है वो आप दूध से बनी हुई कोई भी चीजों को दिन भर खाकर या पीकर उससे पूरा कर सकते हैं, जिनमें पनीर, मट्ठा, चीज और उसके साथ साथ दही को आप बीच बीच में अपनी डाइट में शामिल कर विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं, एक दिन के विटामिन B12 को। दूसरी चीज है एग, मतलब कि जो लोग एगिटेरियन की श्रेणी में आते हैं, लिस्ट में आते हैं, आजकल बहुत ज्यादा ऐसे वेजिटेरियंस हैं जो कि एगिटेरियन की लिस्ट में आते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे वेजिटेरियंस हैं जो कि एग को अपनी डाइट में शामिल करते हैं और एग खाते हैं। तो वो लोग अगर दिन में 4 अंडे खाते हैं, उबले हुए 4 बॉइल्ड एग खाते हैं, जिनमें उनमें से जो अंडे का बीच वाला पीला वाला हिस्सा होता है, अगर आप वो भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं क्योंकि उसी में होता है विटामिन B12, तो अगर आप एक पूरा अंडा खाते हैं तो आपके विटामिन B12 की एक दिन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो आपको जो पीला हिस्सा है उसे भी नहीं निकालना है। ऐसे आपको 4 अंडे अगर आप एक दिन में खाते हैं तो आप अपने एक दिन के विटामिन B12 की जो पूर्ति है वो कर लेते हैं। अगली चीज है पालक। पालक में भी भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है, लेकिन पालक को आप किस तरह से खाएं? पालक को आप सैलेड की तरह खा सकते हैं या उसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन एक कॉमनली मिस्टेक है जो कि हम सभी करते हैं, वो है कि पालक को कट करने के बाद अगर आप पानी से उसे धोते हैं, वॉश करते हैं, तो जो ये विटामिन B12 है वो पानी में घुल कर ही बह जाता है, यानी वेस्ट हो जाता है। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको पालक को सबसे पहले धोना है, उसके बाद आप उसे कट करेंगे, जिससे कि विटामिन B12 जो है उसमें घुलकर पानी में घुलनशील होता है, घुलकर वेस्ट ना हो। उसके बाद आप इसे कट करें, धोने के बाद आप इसे कट करें और एज ए सैलेड या सब्जी बनाकर, सूप वगैरह बनाकर आप इसे ले सकते हैं। अगली चीज है गाजर। गाजर में भी यानी सीजन के टाइम भी आप गाजर खा सकते हैं। अगर आप गाजर खाते हैं तो विटामिन B12 की आपकी पूर्ति हो जाती है। उसके साथ साथ चुकंदर में भी भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है। अगली चीज है आप खा सकते हैं अंकुरित दालें, यानी कि आप खा सकते हैं स्प्राउट्स। स्प्राउट्स अगर आप बनाते हैं और डेली खाते हैं तो आप अपने विटामिन B12 की कमी को पूरा कर लेते हैं। स्प्राउटेड दालों को आप यानी कोई भी जो भी दालें हैं जिन्हें आप स्प्राउट कर सकते हैं उन्हें आप स्प्राउट कर लीजिए। 2 दिन तक स्प्राउटेड दालों में भरपूर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है, लेकिन आपको ये करना है कि आपको डेली उसका पानी बदलते रहना है ताकि फंगस की जो प्रॉब्लम है वो ना हो और वो फ्रेश रहे। आप इस तरह से स्प्राउटेड दालों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज है चना। चने में आप भुना हुआ रोस्टेड चने को भी आप खा सकते हैं। डेली दिन में आपको जब भी भूख लगे आप चना खा सकते हैं। उसके साथ साथ चने की सब्जी भी बनाकर आप खा सकते हैं। इससे भी आपके विटामिन B12 की पूर्ति हो जाती है। तो इस तरह से ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि आपके विटामिन B12 की कमी को पूरा करती हैं, और अगर आप इन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं तो आपको भी विटामिन B12 सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाता है। तो इन सब चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें और अपनी बॉडी में जो विटामिन B12 की कमी की वजह से आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, उन प्रॉब्लम से आप दूर हो पाएंगे। तो अगर ये वीडियो अगर पसंद आया हो, ये टॉपिक अगर पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी नीचे शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो वहां पर भी आकर जरूर चेक करें एक बार, क्योंकि वहां पर भी आपके ऐसे बहुत सारे काम के वीडियोस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।